भारत एक ऐसी भूमि जिसे पूरी दुनिया का आधार माना जाता है, जहां न केवल मानव सभ्यताएं फली फूली वर्ण अपने चरम तक भी पहुंची, जहां निर्माण कला व स्थापत्य कला से हजारों ऐसी सुंदर रचनाओं का निर्माण हुआ जो शताब्दियों तक अपने वजूद को कायम रखने में सक्षम हैं। इन्हीं हजारों रचनाओं में से एक है मां तारातारिणी का मंदिर। नमस्कार, मैं अमित वशिष्ठ भारतवर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मां तारा का मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला व शिल्प कला से सैकड़ों वर्षों के इतिहास को सहेजे यह मंदिर उड़ीसा ही नहीं वरन संपूर्ण भारत में एक विशिष्ट पहचान रखता है। उड़ीसा राज्य के दक्षिणी भाग की कुलदेवी के रूप में मां तारातारिणी लगभग हर घर में पूजी जाती हैं। मंदिर ऋषिकुल्या नदी के किनारे स्थित है। शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक पहाड़ी पर है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता प्रत्येक तीर्थयात्री को असीम और अद्भुत आनंद की अनुभूति प्रदान करने वाली है। मंदिर के अस्तित्व को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं। इस क्रम में मुख्य रूप से दो मत हैं। एक शक्तिपीठ के रूप में मंदिर की स्थापना की ओर इशारा करता है, जिससे इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। धार्मिक मतानुसार यहां देवी के सतनों का निपात हुआ था, जिससे यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में विख्यात हुआ। प्रत्येक शक्तिपीठ में भैरव को विशेष स्थान प्राप्त है। इसी क्रम में यहां मां के दो स्वरूप यानी तारातारिणी हैं, जिससे यहां भैरव भी दो माने गए हैं। दूसरी कथा अनुसार या यूं कहे प्रचलित लोक मतानुसार यह मंदिर शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में दो बहनों तारा व तारिणी के पिता द्वारा पहाड़ी पर स्थापित करवाया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसी राज्य विशेष राजा द्वारा संरक्षण नहीं दिया गया है। मंदिर का निर्माण एक ब्राह्मण, जिनका नाम वासुपेय राजा था, द्वारा माना जाता है। इस ब्राह्मण की देवी शक्ति में अपार श्रद्धा थी, जिससे देवी ने उन्हें दो सुंदर व विशिष्ट कन्याओं के पिता बनने का आशीर्वाद दिया। और समयानुसार इन दोनों बहनों ने दिव्य लीलाओं से सबर अपना जीवन बिताया। कालांतर में इन्हीं नामों से मंदिर की स्थापना हुई। इसी क्रम में मां के दो स्वरूप यानी तारातारिणी हैं, जिससे इस स्थान के भैरव भी दो माने गए हैं। एक भैरव के रूप में तुंगकेश्वर व दूसरे भैरव के रूप में उत्केश्वर का यहां वर्णन मिलता है। तारातारिणी देवी को समर्पित यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी को भी तारातारिणी हिल के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से पहाड़ी का नाम पूर्णागिरि पर्वत बताया जाता है। पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 700 फीट है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग के साथ साथ पैदल भी करीबन 999 सीढ़ियां चढ़कर आप मंदिर पहुंच सकते हैं। इसी के साथ अगर आप प्रकृति को और करीब से देखना चाहते हैं तो रोपवे सबसे बेहतरीन साधन हो सकता है। तारातारिणी पीठ को तंत्र साधना के अति विशिष्ट स्थानों में से एक माना जाता है। तंत्र साधना करने वालों में न केवल हिंदू बल्कि बौद्ध धर्म के अनुयायी भी इस पीठ में गहरी आस्था रखते हैं। कुछ बौद्ध धर्मों के अनुयायी इसे बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जोड़ते हैं। बौद्ध धर्म में
तंत्र क्रियाएं कब से आरंभ हुई, इतिहास इस विषय में मौन है। परंतु प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार सम्राट अशोक की कलिंग विजय के बाद तथा उनके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इस धर्म का बहुत विस्तार हुआ और संभवतः इसी काल में बौद्ध धर्म के विस्तार के साथ इसमें तंत्र क्रियाओं का विस्तार भी हुआ। इन सब का केंद्र बना मां तारा तारिणी मंदिर, जो आज भी बौद्ध व हिंदू तांत्रिकों के लिए अति विशिष्ट स्थानों में से एक है। मुख्य शहर से कुछ दूरी पर पहाड़ी के ऊपर प्रसिद्ध तीर्थ दिखाई देता है, जो कुछ कलिंग निर्माण शैली से प्रभावित है। शक्ति पंथ के इस केंद्र में प्राचीन काल से ही पूजा पाठ व तांत्रिक अनुष्ठानों का आयोजन होता रहा है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की भिन्न भिन्न स्वरूपों में आकृतियां उकेरी गई हैं। पत्थरों पर की गई ये नक्काशी भारतवर्ष की अद्भुत निर्माण कला व शिल्प कला की मानो गवाही देती प्रतीत होती हैं। हजारों सालों पहले भी भारत की स्थापत्य कला कितनी उन्नत थी, इसको समझाने के लिए ये बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर के मुख्य व प्रथम प्रवेश द्वार से अंदर आने पर सैकड़ों वर्षों से अविचल और शक्ति केंद्र के रूप में मंदिर के प्रथम दर्शन होते हैं। मंदिर मुख्यतः 3 हिस्सों में है। अंतिम भाग में मुख्य गर्भगृह का स्थान है और यहीं पर शक्ति की देवी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में मानव चेहरे के रूप में 2 पत्थर विराजमान हैं, जो सोने व चांदी के आभूषणों से सुसज्जित हैं। इसी के साथ दोनों मूर्तियों के बीच में 2 पीतल से बने हुए सिर भी रखे हुए हैं, जो देवी की जीवंत प्रतिमा या स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते माने जाते हैं। मंदिर में ही महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी प्रतिमा भी विराजमान है। मंदिर के मुख्य पर्वों में हिंदू कैलेंडर का चैत्र का महीना बेहद शुभ माना जाता है, जो अप्रैल मई में होता है। इस महीने के हर मंगलवार को यहाँ लाखों श्रद्धालु देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। इसी महीने में हजारों बच्चों के मुंडन की क्रिया भी होती है, जो बच्चों को आयु, आरोग्य व बुद्धि प्रदान करने वाली है। चैत्र महीने के सभी मंगलवारों को चैत्र मेले का आयोजन होता है। इन 4 मंगलवारों को मंदिर लगभग 22 घंटे के लिए खुलता है, यानी प्रत्येक सोमवार रात्रि 1 बजे से मंगलवार रात्रि 11 बजे तक। पुराने ग्रंथों में शक्तिपीठों में 4 शक्तिपीठों को आदि शक्तिपीठ माना जाता है और ये 4 आदि शक्तिपीठ कामाख्या पीठ गुवाहाटी आसाम, दक्षिण काली पीठ कोलकाता में, बिमला पीठ जगन्नाथ मंदिर तथा तारा तारिणी पीठ उड़ीसा में स्थित हैं। ग्रंथों में इन 4 शक्तिपीठों को एक संस्कृत श्लोक के माध्यम से बताया जाता है। विमलापाद खंडच सतन खंडच तारिणी कामाख्या योनि खंडचम मुख्य खंडच कालिका अंग प्रत्यंग संगेन विष्णु चक्र सतेंच। इसी तरह बृहत संहिता में भी इस पीठ की भौगोलिक स्थिति का पता चलता है। संहिता में वर्णन है, ऋषिकुल्य ताते देवी तारकस्य महागिरी तास्य श्रृंगे स्थिति तारा वशिष्ठ राजिता पारा। ऋषिकुल्य नदी, जिन्हें गंगा देवी की बड़ी बहन के रूप में माना जाता है, अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भी विशेष दर्शनीय हैं। अन्य मंदिरों की तरह भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना होकर प्रकृति की गोद में स्थित यह पीठ अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सौम्यता और स्थिरता से भक्तों के मनों में एक सुंदर सा ठहराव लाता है, जो किसी भी धार्मिक स्थल की पहली आधारभूत आवश्यकता है।
मंदिर तक का मार्ग प्रत्येक तीर्थयात्री को असीम आनंद व देवत्व का रोमांचकारी अनुभव प्रदान करता है। इसी प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव मंदिर तक 999 सीढ़ियां तय करके या फिर सुगम मार्ग के रूप में रोपवे है। इसके अलावा आप अपने वाहन से सड़क मार्ग द्वारा भी मंदिर बड़ी सुगमता से पहुंच सकते हैं। वैसे तो पूरे उड़ीसा राज्य में अनेक दर्शनीय स्थल हैं जो आपको न केवल उड़ीसा की सांस्कृतिक आभा का विस्मयकारी अनुभव देते हैं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी आपको सशक्त बनाते हैं। इसी क्रम में तारातारिणी पीठ के आसपास भी विभिन्न स्थान हैं जहां आप एक अलग अनुभव प्राप्त करते हैं। इन दर्शनीय स्थलों में निर्मल झारा विष्णु मंदिर, पंचु महादेव मंदिर, उमरी टम्पारा, तातापानी और भैरवी मंदिर आदि प्रमुख हैं। निर्मल झारा दो शब्दों के मेल से बना है, निर्मल व झारा। निर्मल का अर्थ है शुद्ध व झारा का अर्थ है धारा, अर्थात शुद्ध जल की धारा। यह स्थान भगवान विष्णु को समर्पित व उससे निकलने वाली जलधारा के लिए प्रसिद्ध है। यह जलधारा भगवान विष्णु के चरणों की प्रतिकृति से निकलती है। मंदिर की शिल्पकला व नक्काशी सहसा हमारी आंखों को विस्मयकारी अनुभव देती है। मंदिर परिसर में ही अनेक देवी देवताओं को समर्पित मंदिर हैं। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी का माना गया है। इसी क्रम में पंचु महादेव मंदिर भी विशेष रूप से दर्शनीय है। वास्तव में यह स्थान अनेक दर्शनीय स्थलों का समूह है। यह स्थान अपनी गुफा मंदिरों व 12 झरनों के लिए प्रसिद्ध है जो हिंदू व बौद्ध दोनों धर्मों का मिला जुला स्थल है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित 5 मंदिर तथा अनेकों गुफाएं हैं जहां आज भी कुछ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। इन्हीं 5 मंदिरों को सम्मिलित रूप से पंचु महादेव मंदिर कहा जाता है। तारातारिणी पीठ उड़ीसा राज्य के ब्रह्मपुर में स्थित है। मंदिर पहुंचने के लिए आप तीनों मार्गों का प्रयोग कर सकते हैं। मंदिर पुरुषोत्तमपुर में स्थित है जो ब्रह्मपुर से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके साथ गंजम से मंदिर की दूरी लगभग 42 किलोमीटर है। मंदिर तक आसपास की जगहों से विभिन्न ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। राज्य राजधानी से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर मां तारा का यह शक्तिपीठ स्थित है। इसके अलावा अगर आप ट्रेन द्वारा मंदिर आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन ब्रह्मपुर है। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करके मंदिर बड़ी सुगमता से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा आप अपने शहर से ट्रेन द्वारा राज्य राजधानी भुवनेश्वर पहुंच सकते हैं। भुवनेश्वर स्टेशन से मंदिर की लगभग 2.5 घंटे की दूरी ट्रेन व बस द्वारा की जा सकती है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट भी भुवनेश्वर एयरपोर्ट है जहां से विभिन्न साधनों द्वारा मंदिर पहुंचा जा सकता है। तो आप यहां आइए और देवी के दर्शन कर अपने जीवन को सफल बनाइए। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।